पदयात्रा हुई है, इसके पहले 2 सितंबर को हम लोगों ने इसी तरह से एक विशाल जनसभा यहीं पे किया था, यहीं पे जनसभा किया था। उसके माध्यम से हम लोगों ने जिलाधिकारी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको ज्ञापन देके इस परियोजना के बारे में जानना चाहा था कि यह परियोजना क्या है। उस समय जब हम लोगों को बाद में एसडीएम महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस तरह की कोई परियोजना नहीं है और आप लोगों का धरना देना कोई औचित्य नहीं बनता है, हम लोग फिर चुप बैठ गए। लेकिन हम लोगों का दिल नहीं माना, हम लोगों को एक डर रहा, क्योंकि हम ये डर रहे थे कि ये सरकार जिस तरह से अंदर खाने अपनी तैयारी कर रही थी, उस तैयारी से हम लोग घबराए हुए थे और वही हुआ। सरकार ने 10 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस नोटिफिकेशन के बाद हम किसानों, मजदूरों, वंचितों में इस तरह का रोष है, आक्रोश है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। उसी का ये प्रतिशोध है जो आज हम लोग 3 किलोमीटर यात्रा पैदल चल के आए हैं और सरकार को अवगत कराने आए हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने वंचितों, मजदूरों, नाट, मुसहर, किसान आदि लोगों के भी मुद्दों को उठाया है और ये बोला है कि आप अगर इस मामले पे शीघ्र अतिशीघ्र कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इस काशी द्वार योजना को रद्द नहीं करेंगे, इससे बड़ा, इससे उग्र आंदोलन होगा जिसका अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार होगी और सरकार जिम्मेदार होगी। तो आज के जो विज्ञापन आप दिए हैं तो उससे आप लोग संतुष्ट है? हो सकता है कि आप लोगों की ये जो परियोजनाएं हैं काशी द्वार की रद्द हो जाएगी? जी साथी, हम थोड़ा सा ये भी चाहेंगे कि आज क्या विज्ञापन दिया गया है उसको भी आप सुन लें। हम लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित काशी द्वार परियोजना के नाम पर किसानों, मजदूरों की उपजाऊ भूमि को जबरन अधिग्रहण करने के संबंध में ये कहा है कि यहाँ के लोगों की ज़मीन पहले ही एयरपोर्ट एवं संकुल परियोजना में जा चुकी है। जो कुछ ज़मीनें बची हुई हैं जिस पर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जीविकोपार्जन होता है, या कि बची हुई ज़मीन सरकार द्वारा काशी द्वार योजना के नाम पर जबरन अधिग्रहण की जा रही है। ऐसी योजना बनाई गई है जिसका पुख्ता सबूत आवास विकास प्राधिकरण में मौजूद है। उन्होंने नक्शा और प्लान बना लिया है। आज हम इस पदयात्रा के माध्यम से सरकार को यह अवगत करा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस काशी द्वार योजना को रद्द किया जाए। आपने अभी आदिवासी का जिक्र किया, तो उनकी क्या समस्या है? जी साथी, इसी सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो इस परियोजना के दायरे में लगभग 200 ऐसे अति वंचित नट, मुसहर, धरिकार और भी जो डीनोटिफाइड समुदाय हैं, टीएनटी समुदाय के लोग हैं, उनकी मांगों को हम लोगों ने रखा है, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखा है और ये कहा है कि सरकार इन समुदाय की मांगों को भी गंभीरता से ले, या कि इन वंचित समुदायों को अतिशीघ्र जमीन का पट्टा दिया जाए। जहां पर यह समुदाय कई वर्षों से रह रहे हैं, बसे हुए हैं, उनका पट्टा किया जाए। दूसरा, इन समुदायों को वाराणसी जनपद की बात करते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जो परिवार भूमिहीन परिवार है, उन परिवारों को चिन्हित कर उन परिवारों को भूमि आवंटन किया जाए जिससे उनका जीविकोपार्जन हो सके। साथ ही वंचित समुदायों के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय और संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले यह आवाज़ उठाई गई है कि इनके लिए आवास, रोजगार, अस्थायित्व के साथ साथ घरौनी, जिसको प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के नाम से चालू किया है, उसका मालिकाना हक भी दिया जाए। और साथ ही साथ इन जातियों के लिए जैसे कमीशन बने थे, जैसे रैंक के कमीशन, दादा इदाते कमीशन, इन कमीशन की सिफारिशों को टेबलों पे धूल खा रहा है। ये सिफारिशें आज तक पड़ी हुई हैं। इन समुदायों के लिए इन सिफारिशों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। आज हम लोगों ने संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के मंच तले माननीय अध्यक्ष और साथी अजीत भाई के सहयोग से इस आवाज़ को भी बुलंद करने की कोशिश की है कि ये जो कमीशन की सिफारिश है उसको सरकार अविलंब धरातल पर लागू करे। और साथ ही साथ साथियों, इन समुदायों के लिए स्वास्थ्य बीमा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीविका के साधन को सुगम बनाने की भी मांग हम लोगों ने रखी है। और इनके पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर कार्ड
पेंशन, नरेगा आदि जो सरकार की सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से इन समुदायों को जोड़ा जाए। हम लोगों का यह मानना है, संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा का यह मानना है, जिस तरह से नाम है संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा, तो यह जो मंच है यह किसानों की भी बात करता है, यह मजदूरों की भी बात करता है, यह गरीबों की भी बात करता है, यह वंचितों की भी बात करता है। साथी इसलिए आज इस लड़ाई में ये जो सफलता देख रहे हैं, ये सभी कौम और सभी लोगों की सहभागिता है। ठीक है, धन्यवाद भैया। इधर भैया